हेलो इन प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में तुम्हें बोर्ड एग्जाम 2026 का पूरा पेपर बताने वाला हूं। पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर आज की इस वीडियो में तुम्हें बता दूंगा। और ये वीडियो थोड़ी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम जो तुम्हारा अभी होने वाला है उसका पूरा पेपर मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा। क्लियर वाली बात है। जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा, अगर उसके 60% नंबर आने वाले ना भाई बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में, तो उसके भी 95% नंबर आएगा, मतलब 30 से 40% नंबर उसके बढ़ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये बात की मैं गारंटी ले, मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा ना जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पूरा का पूरा 2026 का बोर्ड का पेपर तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2026 का पूरा पेपर आखिर आने वाला कहां से है। ट्रस्ट मी यार, मैं तुम्हें जो बताऊंगा पूरा पेपर वहीं से आएगा। थोड़ा सा इस वीडियो को सुन के देख लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं। तुम एवरेज बच्चे भी तुम टॉपर ही कैटेगरी में आ जाओ। ये ट्रस्ट करना भैया पे थोड़ा सा। मैं जो बात तुम्हें बता दूंगा तुम्हें कोई स्कूल का टीचर कहीं का आदमी नहीं बताएगा, मैं गारंटी देता हूं। और जिन बच्चों को अभी भैया पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें फिर बता दूं कि लास्ट ईयर भी हमने 99% वाला इंडिया टॉपर निकाला। इनको भी मैंने ये बातें बताई थी। जो उज्जवल का रिजल्ट है 99% वाला, उसके अलावा 98% वाला, 99.6%, मतलब हमारे चैनल से बहुत सारे टॉपर बच्चे 99% वाले 10 से 15 बच्चे आए और सबको ये बात पता थी। समझ रहे बात को? तो ये बात सुन लो, तुम्हारे भी ये रिजल्ट तुम्हारा भी इस साल क्लास 10 में एकदम गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आ जाएगा। तो तुम्हारे भी 98 पॉइंट नंबर आ जाएंगे। बस ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अगर तुम्हारे अभी तक 60 पॉइंट नंबर भी आते हैं, 50 भी आते हैं, तब भी 98 पॉइंट नंबर आएंगे। ये रिजल्ट तुम्हारा छप जाएगा। बस ध्यान से सुन लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्लियर वाली बात है, ध्यान से देना। अब सीबीएसई का हमने पूरा एग्जाम पेपर पैटर्न हैक कर लिया। मतलब तुम यहां पर देखो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न पूरा हमने हैक कर लिया। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, मेरे सीबीएसई के पर्सनल टीचर से पर्सनल कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैंने 10th और 12th अपने सीबीएसई में किया। 10th में मैंने 90% फोड़े और 12th में भी 90% नंबर फोड़े। समझ रहे बात को? तो मेरे सीबीएसई के बहुत सारे सीनियर टीचर जो कॉपी चेक वगैरह करते, सब कुछ करते, पेपर पैटर्न उनको पता है, उनसे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से बातचीत होती है। बहुत सारे स्कूलों में जाता हूं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। मेरे को उनसे ये चीज पता चलेगी पेपर पैटर्न रिपीट कैसे हो रहा है, पेपर पैटर्न में क्वेश्चन बन कैसे रहे हर साल सीबीएसई में। वो चीज मैं तुम्हें आज बता दे रहा हूं। इसके बाद मैं गारंटी ले रहा हूं पूरा पेपर तुम्हें पता तो चल ही जाएगा। हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम हाफ ईयरली का बताऊंगा, ध्यान से सुनना। और उसके बाद तुम्हारे 98 पॉइंट नंबर आ जाएंगे, जो किसी को नहीं पता। समझ रहे बात को? मैं बहुत सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। तुम किसी भी सीनियर टीचर से पूछोगे वो तुम्हें बताएगा तो नहीं, वैसे मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। देखो होता क्या असल में। अब यहां पर देखो, मेरे को टीचर सीनियर टीचर से बात ये चीज पता चली, 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स का बोर्ड का 26 का पेपर मैं तुम्हें बता दूंगा हर एक सब्जेक्ट का। समझ रहे बात को? अभी तुम्हारा क्या हुआ देखो, उन टीचर ने मेरे को बोला मैथ का बोर्ड का पेपर का एग्जांपल लेते हैं। मैथ बोर्ड पेपर स्टैंडर्ड बेसिक दोनों, ठीक है। 2020 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था समझ रहे मैथ का, उसमें क्या हुआ था, 3-4 क्वेश्चन आए थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारा √3 इरेशनल नंबर प्रूविंग करने आया था, बीपीटी थ्योरम आया था ट्रायंगल से, उसका टेंजेंट थ्योरम सर्कल से आया था, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आया था, अल्फा बीटा निकालने के लिए। उसके अलावा मीन निकालने आया था और tan थीटा की एक प्रूविंग आई थी, मतलब tan थीटा का एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी। ये कुछ चंद क्वेश्चन जो थे ये तुम्हारे 35 आउट ऑफ 80 मार्क्स के क्वेश्चन थे। समझ रहे बात को? 80 में 35 मार्क्स के क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम 2021-20 का जो पेपर था। समझ रहे बात को? यही क्वेश्चन हमने देखा कि 2021 में डायरेक्ट सेम टू सेम डिटो आ गए। डिटो मतलब 80 आउट ऑफ 35 के पूरे आ गए। तो हमें लगा ना यार कोइंसिडेंस होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर साल एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि 2022 में भी यही क्वेश्चन सेम आए, फिर हमने देखा 23 में भी यही क्वेश्चन सेम आए, कोई चेंज नहीं, एकदम फिक्स थे ये क्वेश्चन। फिर 24 में भी यही क्वेश्चन सेम आए। 24 में मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया जिनका रिजल्ट मैंने तुम्हें दिखाया, उनको मैंने बोला कि ये क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, उन्होंने वो करके उनके 25 में क्वेश्चन सेम आ गए पेपर में। तो मतलब 2026 जो पेपर तुम इस साल देने वाले उसमें भी यही क्वेश्चन सेम आने वाले। समझ रहे हो? इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन सेम आने वाले। समझ रहे बात को? तो ये अगर तुम पता करो तुम्हारा पूरा पेपर प्रिंट हो जाएगा सारे सब्जेक्ट में। तुम्हें बता रहा हूं, पूरी बात समझना पहले। तो ये तुम्हारा मैथ्स का पेपर था। मतलब अगर तुम्हें 2026 का पेपर दे रहा, पूरी बात समझना, अगर तुम 2026 का पेपर दे रहे हो 35 आउट ऑफ 80, अगर तुम 2025 का सिर्फ पेपर बना लोगे तो 35 आउट ऑफ 80 तुम्हारा डायरेक्ट रिपीट हो जाएगा। और तुम 2024 का और 23 का 3-4 साल का और कर लोगे तो मतलब तुम्हारा 70 आउट ऑफ 80 नंबर का पेपर पूरा रिपीट हो जाएगा। अब जिन बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा, मैं तो उन्हें बिलीव करा दूंगा। पहले तो मेरी बात को समझ लो। अब ये बात की मैं श्योरिटी इस बात की इसलिए दे सकता हूं क्योंकि अभी जो तुम्हारा सिलेबस आया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, उन्होंने बोला दो बोर्ड एग्जाम लेंगे। एक मेन बोर्ड एग्जाम होगा और बाकी एक तुम्हें देना तब रहेगा जब तुम्हारे नंबर कम आएंगे, तुम फेल हो जाओगे। इंप्रूवमेंट के लिए देना ही नहीं, एक ही बोर्ड एग्जाम देके 95 सीधा ले आने। समझ रहे बात को? तो उसमें इन्होंने साफ बोला कि सिलेबस बोथ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड विद फुल सिलेबस, मतलब 100% सिलेबस तुम्हारा आएगा। इन्होंने बोला ये बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। पहले बात उन्होंने बोला कि जैसे पहले पेपर पैटर्न होता है, देखो द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड द सेम, मतलब पहले वाला पेपर पैटर्न ही फॉलो होगा। मतलब इस साल जो पेपर बनेगा 100% गारंटी के वही वाले क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे। और इन्होंने एक और चीज बोली जो लास्ट 3 साल से ये बोल रहे हैं, 3 से 4 साल से बोल रहे हैं कि 50% मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 50 मार्क्स की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यही वाले क्वेश्चन फिर से तुम्हारे आने वाले, मतलब मैं जो तुम्हें बता रहा था यहां पर। समझ रहे बात को? तो इस साल 2026 में तुम क्लियर समझ लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्लियर समझ के, अगर मैथ का पेपर होगा 2026 का पेपर होगा, 2024 में जो क्वेश्चन आया देख लो, ये क्वेश्चन जो आया यही तुम्हारे 2025 में आया। क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे में एक एग्जांपल दे रहे हैं, 5 नंबर का थ्योरम या बीपीटी थ्योरम जो है, अब ये 5 नंबर का थ्योरम 2024 में आया था, यही सेम क्वेश्चन 25 में आया, मतलब समझ लेना 26 में भी यही सेम क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है। तो बहुत सारे, कहां से करना मैं बता दूंगा, समझ लेना मैथ में आने वाला। समझ रहे बात को?
साइंस में आओ, साइंस में तुम देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मैं तुम्हें प्रूफ देखा, जिन बच्चों को लगता है भैया झूठ बोल रहे हैं, मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं। 2024 में साइंस में क्वेश्चन आया एक 4 नंबर का, हेरिडिटी से F1 F2 क्रॉस करना, देख लो डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन। अब तुम्हारा 2025 में भी सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 सेम क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन। और चारों सेट में सेट 1 सेट 2 सेट 3 और सेट 4 चारों सेट में ही सेम आया। एक सेट की बात मैं नहीं कर रहा, चारों सेट में सेम आया। उनके पास क्वेश्चन ही नहीं है हेरिडिटी में देने के लिए, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहते हैं। तो 2026 में भी तुम समझ लो कि यही क्वेश्चन तुम्हारा 4 नंबर का आएगा, जो तुम साइंस वाले सर पीट रहे हो। ये क्वेश्चन कर लो, काम खत्म। F1 F2 क्रॉस करने सीख जाओ एक बार, और तुम क्या करो, ये डिफरेंस और रेसिसिव जीन का डेफिनेशन सीख जाओ, काम खत्म, 4 नंबर कन्फर्म। समझ रहे बात को। अब एसएसटी में तो बोलो मत भाई, पूरा पेपर ही सेम रहता है। एसएसटी में देखो एक्सप्लेन, अब 2024 में क्या आया था, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 25 में वो क्वेश्चन नंबर 28 था यहाँ पर, 24 में। 25 में क्वेश्चन नंबर 27 चारों सेट में तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी का रोल पूछ लिया। समझ रहे बात को। फिर 27 में क्या हुआ कि क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। समझ रहे बात, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्वेश्चन आया 2025 में भी सेम आया। उसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम थक जाओगे देख देख। समझ रहे बात को। उसके अलावा 2026 में तुम समझ लो यही आएगा, मैप वर्क। तो भाई 5 में 5 नंबर का मैप वर्क हर साल वही मैप। इनके पास मैप वर्क नहीं है, नेशनलिज्म इन इंडिया से इनके पास 2 मैप वर्क है। पहला तुम्हारा क्या, ये गांधी जी ब्रोक सॉल्ट, और दूसरा तुम्हारा कांग्रेस सेशन 1927। कभी कभी 1920 भी आ जाता है, 1920 वाला भी आया था, कभी कभी आता है, ऐसे आता नहीं है। और यही वाला क्वेश्चन सेम इस साल भी आया। तो इस साल भी मतलब 2026 में भी यही सेम क्वेश्चन आएगा। तो मतलब क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। ये तुम्हें कैसे करना है हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश में भी सेम 2026 का पेपर तुम्हें पता करना है। 2024 में तुम देखो एक लेटर टू द एडिटर आया, मैंने बच्चों को बता दिया था। 2025 में भी सेम वही बोर्ड का पेपर, वही लेटर टू द एडिटर, बस नाम चेंज कर दिया, या प्रभु पार्वती था या रोशनी और रोशन। समझ रहे बात को। तो 26 में वही लेटर टू द एडिटर आएगा और नाम चेंज करेगा। इंग्लिश में भी सेम, मतलब पूरा पेपर पैटर्न तुम्हें इस तरीके से पता चलेगा। पेपर पैटर्न तुम्हें पता कैसे, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि 2026 का मैथ का किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ साइंस हिस्ट्री इंग्लिश हिंदी आईटी कहीं भी करना है, तुम्हें 2 साल पुराने पेपर लगा लेने हैं। तो तुम्हारा 70 आउट ऑफ 80 और 80 आउट ऑफ 80 पता करना है, तो पहले 5-7 साल के पेपर लगा लो, तो 80 आउट ऑफ 80 तुम्हें फ्री में पता चल जाएगा। मतलब तुम कितने भी कमजोर बच्चों, पेपर क्वेश्चन तुम पहले कर लोगे तो क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, तुम्हारे नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। समझ रहे बात को। और हाफ ईयरली की मैं जैसे बात कर रहा था, तो हाफ ईयरली मेरे को टीचर से कुछ चीजें पता चली कि सीबीएसई स्कूल में देखो हाफ ईयरली पेपर पैटर्न, सीबीएसई स्कूल से मेरे को पता चला कि वो पीवाईक्यू से क्वेश्चन देते हैं, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो पहले 4 साल के 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लगा लेना, पहला काम वो कर लेना। और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये 2 चीजें तुम कर लोगे, हाफ ईयरली का पूरा पेपर तुम्हारा है। क्योंकि हाफ ईयरली में हमने वही देखा कि 23 में जो आया मैथ में, 24 में वही आया, 25 में वही आया, 26 में वही आया। समझ रहे बात को। तो बिल्कुल सेम, जैसे कि √3 वाला क्वेश्चन, अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन, √3 वाला तुम्हारा रियल नंबर से, अल्फा बीटा वाला तुम्हारा पॉलिनोमियल से, और tan थीटा प्रूव करने आ रहा था, और बीपीटी थ्योरम। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे मैथ के पेपर में यही रिपीट हो रहे हैं। तो हाफ ईयरली का पेपर ही पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड रहता है। समझ रहे बात को। एनसीईआरटी तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी नहीं आएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। तो एनसीईआरटी तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम काम आएगा, मतलब 10% क्वेश्चन ही एनसीईआरटी आएगा, बाकी 70% क्वेश्चन प्रीवियस। हमें पता चला इतने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, तब मैंने क्या किया, खुद तुम्हारे भैया ने एक बहुत ही बेहतरीन बुक निकाली, एक ग्रंथ करके एक हमने बुक निकाली, जो तुम्हारे भैया की बुक है, प्रेम शर्मा, तुम देख सकते हो। बीटेक मैंने करा 6 ईयर ऑफ टीएम में। हमें पता चला इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट ईयर बच्चे टॉपर बन गए थे। तो इस साल हमने सोचा कि एक ऐसी बुक निकाल दे कि सारे बच्चे इस साल एकदम उसको करके 98 पॉइंट ले आए। तो वो हमने ग्रंथ वाली बुक निकाली। ये ग्रंथ वाली बुक तुम देख सकते हो, इसके हमने लास्ट 500 स्टॉक प्रिंट किया है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। आज मैं इसमें 10% डिस्काउंट दे रहा हूं। अब तुम्हें लगता है भैया बार-बार स्टॉक प्रिंट, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, हमारे पास पेपर खत्म हो चुके हैं, बच्चों ने इतना ऑर्डर कर लिया है कि पेपर खत्म। जो बच्चा इसको लेगा, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अगर एवरेज भी है 40% भी उसके आते हैं, उसके भी 98 पॉइंट नंबर आ जाएंगे क्लास 10 में। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर नहीं आया तो मैं नाम बदलूं, क्योंकि अगर 10 ईयर्स के मेन सेट, जितने भी मैंने चीजें यहां बताई है ना, ये सारे मेन सेट से आ रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली चीजें बताई, तो ये मेन सेट से ही रिपीट हो रहे थे। मेन सेट के बारे में मेरे को कैसे पता चला, मेरे सीबीएसई के टीचर से कांटेक्ट था, उनसे मेरे को पता चला मेन सेट कौन सा। और तुम कोई पीवाईक्यू बुक लोगे ना, उसमें दिल्ली बेस्ड करके तुम्हें मिलेगा, वो दिल्ली बेस्ड से नहीं आएगा, मेन सेट से आएगा, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो अगर किसी कोई बच्चा इसको कर ले, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर उसके 98 पॉइंट नहीं आ गया, मैं नाम बताऊं। मैं जानता रहा यार, ये पेपर इसी से एक ऐसी बुक निकाली जिससे सबके 98 आ जाए, सबका सपना पूरा, जिसके आज तक नहीं आया उनके पेरेंट भी प्राउड फील कर सके। समझ रहे बात को। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, कैसे इसको करना है पहले वो सुन लो ध्यान से। ये ब्रह्मास्त्र है भाई, अगर कुछ चलाने सीख गया इसको 98 आ जाए कंफर्म है। मैं बता दे रहा हूं, लास्ट टाइम मैं इसको दे रहा हूं, लास्ट हमारे पास 500 स्टॉक है, मैं बता रहा हूं कैसे इसको लेना है पहले, और इसमें डिस्काउंट कैसे अवेल करना है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब ये तुम्हारा, ये मेरी बुक है, ऑथर वाली बुक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब मेरी बात को सुनो, ये 6 बड़ा धमाका इसमें हमने डाल रखा। पहली चीज हमने इसमें क्या रखा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मेन सेट डाले, तो 90 पॉइंट बोर्ड का पेपर इससे आ जाएगा, ये कंफर्म है। 80 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई वाले ने अभी सर्कुलर ने बोला था हम डालेंगे कॉम्पिटेंसी, ये वाला उसमें कवर हो जाएगा, उसके सोल्यूशन हमने डाल दिया। उसके अलावा इसमें हमने 10 सब्जेक्ट डाले। तो एक सब्जेक्ट, अगर देखो, अगर कोई बच्चा मुझे 800 पे करा तो उसके 10 सब्जेक्ट कवर हो जाए, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट कवर हो जाए। लोग क्या करते हैं 400 या 500 एक सब्जेक्ट देता है, मैं 10 सब्जेक्ट दे रहा हूं, 10 सब्जेक्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारा, इंग्लिश है, इसमें कंप्यूटर है, हिंदी है, एसएसटी है, आईटी है, हिंदी बी है, साइंस है, संस्कृत है, मैथ स्टैंडर्ड बेसिक दोनों। तो कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारा खत्म है एट लोएस्ट कॉस्ट। मैं तुम्हें बताऊंगा आज कितना डिस्काउंट इसमें दूंगा, डिलीवरी फ्री करूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें पीवाईक्यू चार्ट दे रखा है चैप्टर वाइज, वो कैसे करना वो मैं बता दूंगा। और उसके अलावा एनसीईआरटी के ट्रिकी वाले क्वेश्चन, जितनी थ्योरी एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इस बुक को अगर तुम कर लोगे, ट्रिकी थ्योरी सारी दे रही है। समझ बात को। अब इसमें हमने क्या क्या डाल रखा है, देखो, अगर तुम्हें 2025 का साइंस का पेपर पता करना है, मैं बता रहा हूं,
80 मार्क्स का 2026 में पेपर होगा, 2026 का साइंस का पेपर 80 मार्क्स का होगा, उसमें 35 मार्क्स का पेपर तुम्हें सिर्फ ये वाला 2025 का पेपर करके पता चल जाएगा, 35 आउट ऑफ 80 तुम्हारे आ गए। और अगर तुमने 2024 वाला भी साथ में कर लिया तो तुम समझो 70 आउट ऑफ 80 तुम्हारे आ जाएगा, कन्फर्म है, गारंटी है, मेरी गारंटी। अगर ये दो इतना क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगर तुमने कुछ साल के ये ग्रंथ वाले पेजेस, ये ग्रंथ वाली देखो, सारे ग्रंथ बुक है, देखो ग्रंथ लिखा हुआ है, समझ, ग्रंथ वाली पेज है 2023 का, 2022 का, और मैं बता रहा हूं 2021 का और 2020 का, और एक दो पेपर और कर लिया 2019 का और 18 का, तो 80 आउट ऑफ 80 तुम्हारे रिपीट हो जाएंगे, 80 आउट ऑफ 80 तुम्हारे रिपीट हो जाएगा। तुम्हें इससे बाहर करने की जरूरत डंके की चोट पे, ये 100 आउट ऑफ 100 अगर उसके नहीं आ गए साइंस में, मैं गारंटी नाम बदलूंगा। यही चीज सेम है मैथ में फॉलो होती है, यही चीज इंग्लिश में फॉलो होती है, यही चीज एसएसटी में फॉलो, सारे सब्जेक्ट में यही चीज फॉलो होती है। अगर तूने 10 साल के पेपर, तो क्या करना, 10 पेपर करने, एक पेपर में 38 क्वेश्चन रहते हैं, 38 क्वेश्चन रहते हैं, और 10 पेपर में कितने रहेंगे, इंटू 10 कर, तो 380 क्वेश्चन हो जाएंगे एमसीक्यू मिला के। तो अगर तुम ये क्वेश्चन कर लोगे भाई, तो साल भर साइंस का पढ़ने का झंझट खत्म। अगर तुमने ये कर लिया, इस बुक को सेट कर लिया, साल भर साइंस पढ़ने की जरूरत है, गारंटी दे रहा हूं। इस क्वेश्चन से बाहर अगर आ गया तो नाम बदलूंगा, मैं गारंटी, हर साल वही क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर वाली बात है। तो ये 10 क्वेश्चन तुम्हें 10 साल के पेपर में करने, साइंस में वही है, मैथ में वही है, सब कुछ हमने एक ही बुक के अंदर डाल दिया। तुम देख सकते हो 10 सब्जेक्ट है इसमें, समझ रहे हो। और तुम्हें इसके पीवाईक्यू चार्ट तो मिल ही जाएंगे, और तुम देख सकते हो इंग्लिश का पीवाईक्यू, सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करके पेज नंबर करके हमने डाला है। अब पीवाईक्यू चार्ट किस काम के, वो मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं। थोड़ा तुम आगे हो गया, अब 16 का कर लिया और 17 का ले, तो और वो भी हमने डाल रखे, एक्स्ट्रा भी डाल रखा है, वो भी कर लिया, तो भाई कहना ही नहीं है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, समझ रहे बात को। उसके अलावा मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, उसके अलावा हमने इसके बहुत प्यारे सोल्यूशन डाल रखे हैं। अब क्या हो जाए, मैं 10th में था, तो मैंने मैथ्स का सीनियर से मैंने 90+ स्कोर कर रखे 10th में। मैंने क्या कि सीनियर से पीवाईक्यू ले लिया, मैंने किसी टीचर ने बोला था उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तुम मानोगे नहीं, आधे जरा पेपर रिपीट हो गया, समझ रहे बात को। पर मेरे पास उसके सोल्यूशन नहीं थे, मेरे को बहुत दिक्कत होता है, फिर भी मैंने कर लिया, 2 ही साल के, ज्यादा नहीं किया, मैं 10 साल के दे रहा हूं। उसके सोल्यूशन भी इसलिए हमने डाल दिया, सारे सोल्यूशन हमने बहुत प्यार से इसमें डाल दिया। 2025 का साइंस का पेपर का सोल्यूशन है, इसी तरह से हमने मैथ का पेपर डाल रखा है और इसके सोल्यूशन डाल रखे हैं, समझ रहे बात को। इसके अलावा हमने बेसिक मैथ का पेपर, अगर तुम्हारा बेसिक मैथ है तो तुम बेसिक मैथ वाला करना, समझ रहे बात को। इसके 5 साल के पेपर ही मिलेंगे, क्यों 5 साल के पेपर मिलेंगे, क्यों 5 साल ही आया हुआ है बेसिक। अगर तुम 5 साल भी कर लो, काम खत्म। बेसिक मैथ थोड़ा इजी होता है, तो अगर तुमने बेसिक गलती से ले रखा है तो बेसिक वाला कर लो, बाकी स्टैंडर्ड वाला 10 साल का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके अलावा सोशल साइंस का मिल जाएगा आंसर्स के साथ, उसके अलावा इंग्लिश का तुम्हें मिल जाएगा आंसर्स के साथ, उसके अलावा आईटी जैसे सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, आईटी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर, सब मिल जाएगा इसमें, क्लियर वाली बात है। और इसके अलावा हमने इसमें एक पीवाईक्यू चार्ट डाला। भैया पीवाईक्यू चार्ट किसका, ये तुम्हारा मैथ का पीवाईक्यू चार्ट है। तुम थोड़ा सा बुक खोलोगे ना, थोड़ा सा बुक खोलोगे, देखो तुम्हें पीवाईक्यू चार्ट मिल जाएगा, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, सारे सब्जेक्ट का तुम्हें पीवाईक्यू चार्ट मिल जाएगा इसी एक सिंगल बुक में, वो तुम टेबल में चिपका सकते हो। अब भैया ये किस काम आएगा, अभी तुम्हें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, अगर तुम्हें हाफ ईयरली के लिए पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करना, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, जैसे रियल नंबर थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं इसको। अब रियल नंबर 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो इसमें पे नंबर, बुक तो बहुत मोटी, खोलने के लिए तुम्हें पे नंबर चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 2025 का पे नंबर 197 में दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 197 में दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 19 198 में दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 28 199 में दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 28 199, मतलब इस तरीके से तुम पीवाई क्वेश्चन पे नंबर खोज के तुम 2025 के सारे पीवाई कर लोगे, 24 से कर लोगे पे नंबर खोज कर। इसलिए हमने पीवाई चार्ट लगे किस साल का क्वेश्चन किस पे नंबर में, समझ रहे बात को। वो किसी पीवाई की बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इसमें 800 पेजेस है, इसलिए हम इसका प्राइस इसका हमने 800 रखा है, इसलिए हमने कम नहीं कर पाते, समझ रहे बात को। क्योंकि एक पेज का 1 रुपया भी लगेगा तो भाई तुम समझ रहे बात को, हम प्रॉफिट कहां से बनाएंगे, मतलब प्रॉफिट बनाने की बात नहीं, यहां बात है तुम्हारे 98 पॉइंट लाने की, समझ रहे बात को। मैं वही चाहता हूं, मेरा शुरू से वही सपना है, ऐसी बुक बनाऊं ये हर घर तक जाए और 98 पॉइंट हर बच्चा लेके आए, मैं गारंटी दे। इसलिए हमने 10 सब्जेक्ट डाले, कोई प्रॉफिट का नहीं है, यहां पर वही सौदा है कि अगर तुमने 800 इन्वेस्ट करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे 98 पॉइंट आ जाएगा। मैं अभी गारंटी ले रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को कोई शौक नहीं, मैं यही चाहता हूं मेरा बच्चा इसको करे, मेरे को अच्छे से पता है पेपर में वही आने वाला है, बच्चा सर पिट रहा है दूसरे किताबों में, अगर तुम इसको कर लोगे 98 तुम्हारे आ जाएगा, मेरे को बहुत अच्छे से बात पता है, मैं बहुत जेन्युइनली बड़ा बाई होकर बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें इसको कर लोगे, मैं जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं, इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता। तुम कुछ और करोगे तो उससे बाहर पेपर तो आना ही आना है, क्योंकि वो उन पब्लिकेशन, अगर तुम कोई पब्लिकेशन का बुक लेते हो तो उसी पब्लिकेशन के क्वेश्चन रहते हो, सीबीएसई क्वेश्चन नहीं, मेरे क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई क्वेश्चन है, 100 पॉइंट गारंटी कि इससे पेपर आएगा, समझ रहे बात को। तो ये कर लेना, समझ रहे बात को। हम थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो पीवाईक्यू चार्ट हो गया। अब इसमें तुम भाई, इसमें चारों सेट क्वेश्चन, इसमें हमने मेन सेट डाल रखा है, जैसा मैंने बोला, मेन सेट से तुम्हें सेट 1 मिले, सेट 2 मिले, सेट 3 मिले, सेट 4 मिले, किसी भी सब्जेक्ट है तुम्हारा मेन सेट से ही पेपर आएगा, मतलब एक ही सेट, मतलब अगर तुम इस बुक को करो तुम्हारा कोई भी सेट हो, तुम्हारा पेपर मैच हो जाएगा, गारंटी के साथ, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, समझ रहे बात को। 2026 का मैथ्स का पेपर होगा, पूरा मैच हो जाएगा तुम्हें, 70 आउट ऑफ 80 नहीं, पूरा का पूरा ही मैच हो जाएगा। अगर 70 आउट ऑफ 80 भी होता है कम है, तुम समझ रहे बात को। अगर 75 आउट ऑफ 80 भी होता है, 95 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये ग्रंथ बुक ना भाई समझ लो 2026 का तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर ही है, समझ लो, ये बुक नहीं, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2026 का सारे सब्जेक्ट का पेपर है, समझ रहे बात को। और आज मैंने इस बुक में डिस्काउंट दे दिया है, आज मैंने इस बुक में 10% का डिस्काउंट दिया तुम्हारे लिए, 10% डिस्काउंट, इसकी डिलीवरी फ्री कर दिया, 130 रुपए डिलीवरी है। अब तुम बोलो भैया किस नाम की डिलीवरी, जब बुक कोई बुक मोटी होती है ना, इस बुक का वजन 1.1 kg है, तो उसमें क्या डिलीवरी चार्ज लग जाता है, समझ बात को। वो भी मैं अपने साइड ले रहा हूं, मेरे को पता है बच्चे अफोर्ड नहीं, हर घर में ये बुक जाए, मैं चाहता हूं लास्ट 500 स्टॉक है, लास्ट 500 स्टॉक है, सारे सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सब तुम्हारा कवर हो जाएगा। मैं इसमें सब सब्जेक्ट डाल दे, सब इसी में सारे सब्जेक्ट डाल दे, समझ कि सारे बच्चे अफोर्ड कर 1000 रुपीज प्राइस नहीं ले रहे, डिलीवरी चार्ज कैंसिल
मात्र 899 रुपीज से। लास्ट 500 स्टॉक है, सबके लिए अवेलेबल है। समझ बात को, ये तुम्हें नहीं मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, नहीं मिलेगा। जिन बच्चों ने ले लिया ना भाई, मैं तुम्हें ट्रस्ट करो, वो इससे बहुत ज्यादा खुश है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। जिन बच्चों ने इनको ऑर्डर किया, ओरिजिनली में देखो उन्होंने फोटो डाल रखे हैं, फोटो डाल के कितनी प्यार से इन्होंने फोटो डाल रखे, देख रहे हो ग्रंथ बुक की फोटो डाल रखे हैं। और ये लड़की इसको खजाना बजा रही, बोल रही कि ग्रंथ बुक इज अ ट्रेजर, ये खजाना बोल रही है इसको, समझ रहे बात को। और तुम देखो इन्होंने सबने वेरीफाइड पर, सबने खरीद रखा है इस बुक को, समझ रहे बात को, सबने 5 स्टार दे रखा, समझ रहे बात को। तो जिन्होंने भी ले रखा है उनको ये बुक बहुत पसंद आ रही है, जेन्युइनली बहुत, मैं झूठ नहीं बोल, जिन्होंने ले रखा उनके तुम देखो, समझ बात को। तो ये बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर है, तो देर मत करो, लास्ट 500 स्टॉक, इसके बाद ये नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे पास पेजेस खत्म हो गए यार, इतने सारे ऑर्डर्स आ गए इसके, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुम्हें। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, लास्ट चांस तुम्हारे लिए, तुम ऑर्डर कर लो, कैश ऑन डिलीवरी कर लो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है। डिस्काउंट तुम्हें सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही मिलेगा, मेरे लिंक तुम लोगे तभी तुम्हें ओरिजिनल बुक मिलेगा, समझ रहे बात को। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैश ऑन डिलीवरी कर लो, ऑर्डर कर लो, अभी कर लो भाई, कि 5 दिन में तुम्हारे घर में आ जाए। क्लियर बात है, इससे लेट मत करना भाई, अभी इसकी डिलीवरी इसके स्टॉक ही नहीं है हमारे पास, ये खत्म हो जाएगा फिर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ये बोर्ड एग्जाम पेपर है, तुम इस तरह से उतना समझ लो। तो ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाला 500 स्टॉक है, तुम्हारे लिए डिस्काउंट कर दिया 10%, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट वाला वहीं से मिलेगा। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, मुझे तुमसे उम्मीद है तुम लोगे 95% लाओगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। हमारे हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर इसी से आएगा। स्टॉक कम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर से बोला जल्दी जाकर ऑर्डर करो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।